साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पृथ्वी सिंह, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। साथियों, आज हम सब्जेक्ट कोड MR208 यानी मेंटेनेंस एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमारे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर 3 सब टॉपिक हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस, सेकंड टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस और थर्ड है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो टाइप ऑफ मेंटेनेंस यानी विभिन्न प्रकार की जो अनुरक्षण प्रणालियां हैं, उनमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आज हम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस को डायग्नोस्टिक मेंटेनेंस भी कहते हैं। डायग्नोस्टिक मेंटेनेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लांट में जो विभिन्न प्रकार की मशीनें होती हैं, उन पर कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा उनमें होने वाली खराबियों का हम बहुधा पहले ही पता कर लेते हैं। जिस प्रकार से हम बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें कुछ टेस्ट लिखते हैं और हम डायग्नोस्टिक लैब में जाके उन टेस्ट को करवाते हैं और उन टेस्ट के द्वारा डॉक्टर हमें बताता है कि आपको फलाना बीमारी है। इसी प्रकार से प्लांट में भी कुछ इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कॉस्टली होते हैं और इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हम मशीनों या इक्विपमेंट में आने वाली खराबियों का मशीन फेलियर होने से पहले ही पता लगा लेते हैं। इसलिए इसे डायग्नोस्टिक मेंटेनेंस भी कहते हैं। तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में आज हम इसको समझने के लिए मैंने इसको सुविधा की दृष्टि से 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या है। सेकंड, विभिन्न प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में, सेकंड मैं उनके बारे में बताऊंगा। और थर्ड है, इस मेंटेनेंस सिस्टम की क्या क्या इंपॉर्टेंट एडवांटेज हैं, यानी इसके क्या क्या लाभ हैं। तो इन टॉपिक पे हम तीनों टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, यानी प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के बारे में आप क्या जानते हो, या दूसरे शब्दों में हम कहें डिफाइन द टर्म प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। विद द एडवांसमेंट दैट हैज टेकन प्लेस इन द रिसेंट पास्ट, अभी वर्तमान समय में मशीनों में काफी एडवांसमेंट हुआ है, काफी प्रोग्रेस हुई है इन द फील्ड ऑफ मेंटेनेंस, और इसी प्रकार अनुरक्षण के अंदर भी काफी प्रोग्रेस हुई है। इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट ए फेलियर ऑफ द मशीन मच बिफोर दे अकर, अर्थात मशीनों में जो फेलियर होते हैं उनका हम काफी समय पहले ही पता कर सकते हैं कि इस मशीन में या अमुक मशीन में खराबी आने वाली है। सो दैट, इससे फायदा ये होता है, सो दैट मेंटेनेंस स्टाफ कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स एंड अरेंज नेसेसरी पार्ट्स रिक्वायर्ड एंड स्किल्ड मैन पावर ऑफ द रिपेयर्स। तो जो नेसेसरी पार्ट्स होते हैं उनको पहले से ही हम प्रिपेयर कर लेते हैं, और कई बार क्या होता है, कोई मशीन में खराबी होती है तो उसके लिए हमें एक्सपर्ट्स बुलाने की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हमें पहले से पता लग जाएगा कि मशीन में कुछ खराबी आ सकती है, तो हम जो स्किल्ड मैन पावर होती है या जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बाहर से बुला सकते हैं, और इस दौरान हम जो भी स्पेयर पार्ट की आवश्यकता होती है उनको प्लांट के अंदर रख सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो प्रिपेयर देमसेल्व्स एंड अरेंज नेसेसरी पार्ट्स रिक्वायर्ड एंड स्किल्ड मैन पावर फॉर रिपेयर टू पुट द मशीनरी बैक ऑन लाइन्स। सच टाइप ऑफ मेंटेनेंस सिस्टम इज नेम्ड प्रेडिक्टिव और डायग्नोस्टिक मेंटेनेंस। अब इसमें और क्या होता है, इन प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस
इक्विपमेंट कंडीशंस आर मेजर्ड पीरियोडिकली और ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस, यानी हम समय समय पर जो इक्विपमेंट या मशीन की कंडीशन होती है उसको देखते रहते हैं, मेजर करते रहते हैं। एंड दिस इनेबल्स मेंटेनेंस मैन टू मेक ए टाइमली एक्शन, और इसके द्वारा हम मशीन खराब होने से पहले ही तैयार हो जाते हैं। टेक ए टाइमली एक्शन सच एज इक्विपमेंट एडजस्टमेंट, रिपेयर्स एंड ओवरहॉल्स। तो ये जो मशीनों में जो हमें कुछ करेक्शन करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, उनकी रिपेयर्स करनी पड़ती है, ओवरहॉल करनी पड़ती है, तो ये पीरियोडिकली हम देखते रहते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे। इसलिए मशीन खराब हो उससे पहले ही हम उसका पता लगा लेते हैं। इस कारण से इसको प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। अब इसमें आगे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के अंदर जो या डायग्नोस्टिक मेंटेनेंस के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स काम में आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स कॉमनली यूज्ड इन डायग्नोस्टिक मेंटेनेंस और से प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। In order to anticipate failures, maintenance team must equip with following instruments for monitoring various types of failures। अर्थात मशीन्स के अंदर जो फेलियर आते हैं, मशीन का जो ब्रेकडाउन हो सकता है, तो उसके लिए जो मेंटेनेंस टीम है उसके पास कुछ ऐसे औजार होने चाहिए, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, कुछ ऐसे यंत्र होने चाहिए। वो कौन कौन से यंत्र हैं, इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट प्रकार की है जिसके अंदर मैकेनिकल फेलियर्स होते हैं, उनके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। पहला शॉक पल्स मीटर, दूसरा वाइब्रेशन मीटर्स, ये जो मशीनों में कई बार खराबी आने से पहले वाइब्रेशंस होते हैं उनको मेजर करता है। अगर ज़्यादा वाइब्रेशंस आ रहे हैं इसका मतलब मशीन में खराबी आने वाली है। थर्ड है वाइब्रेशन एनालाइजर, फोर्थ है अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्टर और फिफ्थ है स्ट्रेन गेज। तो ये 5 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मैकेनिकल फेलियर के बारे में हमें पूर्व में जानकारी दे देते हैं। सेकेंड टाइप के जो फेलियर्स हो सकते हैं वो हैं थर्मल फेलियर। इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स काम में आते हैं वो हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर और थर्मोविजन। और तीसरा जो है केमिकल फेलियर्स, उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स काम में आ सकते हैं वो हैं अल्ट्रासोनिक एडी करंट थिकनेस मीटर, सेकंड है कोरोजन मीटर, थर्ड है अल्ट्रासोनिक लीक डिटेक्टर। कई बार मशीन्स खराब होने से पहले उसमें कहीं ब्रेक होते हैं तो वो अल्ट्रासोनिक लीक डिटेक्टर के द्वारा हम उनको बारीक से बारीक कोई फ्रैक्चर आने वाला हो उसको भी हम पूर्व में ही पता लगा सकते हैं। और फोर्थ है अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। तो इस प्रकार से ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि कॉस्टली भी हो सकते हैं। इस कारण से जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है ये आधुनिक अनुरक्षण प्रणाली तो है, लेकिन ये बड़े जो प्लांट्स होते हैं या बड़ी जो इंडस्ट्री होती है उन्हीं के अंदर ये अप्लाई की जाती है। जो कॉस्टली मशीनें होती हैं या सोफिस्टिकेटेड मशीनें होती हैं जिनमें खराबी आने पर एक्सपर्ट ही ठीक कर सकता है, इसलिए अगर ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होंगी तो मशीनों में खराबी कम आएगी और हमें मेंटेनेंस के लिए एक्सपर्ट्स को बाहर से कम बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब आगे देखते हैं कि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के एडवांटेजेस क्या हैं, यानी इस अनुरक्षण प्रणाली को अपनाने से हमें क्या फायदे हो सकते हैं। तो इन फायदों को मैंने टोटल ये 8 हैं, तो इनको 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज इन एवरेज टाइम बिटवीन ओवरहॉल्स, इंश्योर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस्ड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो मशीनें जब काम करती हैं उनके बाद में उनकी कई बार ओवरहॉलिंग करनी पड़ती है, तो एक ओवरहॉल से दूसरे ओवरहॉल के बीच का जो टाइम है वो एवरेज टाइम काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे मशीनों की या प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है एंड जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है। सेकंड है
Such type of practice reduces the number of breakdowns. Thus, it increases the availability of the machines. इस प्रकार की अनुरक्षण प्रणाली अपनाने से जो ब्रेकडाउन होते हैं, यानी मशीनें जो काम करना बंद कर देती हैं, रुक जाती हैं, वो काफ़ी कम हो जाता है और इस प्रकार हमें मशीनों की उपलब्धता है वो हमेशा बनी रहती है। थर्ड है रिडक्शन इन सेकेंडरी डैमेजेस टेक्स प्लेस, यानी जो द्वितीयक क्षतियां जिनको बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि प्रारंभ में कोई हल्का डैमेज होता है, उसके कारण उसके जो एडजॉइनिंग पार्ट है उसमें भी डैमेज हो जाता है, इनको कहते हैं सेकेंडरी डैमेजेस। तो जो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस प्रणाली है जिस प्लांट में अपनाई जाती है उसके अंदर सेकेंडरी डैमेजेस की संख्या कम हो जाती है। फोर्थ है लेसर नंबर ऑफ स्टैंड बाई इक्विपमेंट्स आर नीडेड। तो जो एक मशीन काम कर रही है उसके साथ में एक दूसरी मशीन स्टैंड बाई इक्विपमेंट्स भी रखते हैं ताकि एक खराब हो तो हम दूसरे को काम ले सकते हैं। तो इस प्रकार की इस प्रणाली को अपनाने पर इस प्रकार के स्टैंड बाई इक्विपमेंट्स की आवश्यकता बहुत कम होती है। नेक्स्ट, लेसर स्पेयर पार्ट्स आर नीडेड टू कीप इन स्टोर एट ऑल टाइम्स बिकॉज ऑफ द फोरवार्निंग ऑफ इंडिकेटिंग फेलियर्स। यानी जब किसी मशीन में कोई फेलियर आने वाला होता है तो उसकी हमें पूर्व में ही वार्निंग मिल जाती है, चेतावनी मिल जाती है। इस कारण से जो स्टोर के अंदर स्पेयर पार्ट्स हैं वो बहुत कम रखने पड़ते हैं। सिक्स्थ है दिस एलिमिनेट्स द कंपोनेंट वेस्टेज। इट मीन्स नो रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड if the component has spare life or it is still serviceable. Seventh है reduced repair duration because of the forewarning about the type of component and nature of failure. मशीन जब खराब होती है उनको ठीक करने में हमें टाइम लगता है, लेकिन हमें पहले से ही पता होता है कि मशीन में ये खराबी आने वाली है, तो जो रिपेयर की ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो नेचर ऑफ फेलियर होता है वो अलग तरह का होता है। सो दैट मेंटेनेंस स्टाफ कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स एंड कैन अरेंज नेसेसरी पार्ट्स रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर वर्क्स। और पूर्व में चेतावनी मिलने के कारण जो नेसेसरी पार्ट्स होते हैं उनको हम बड़ी आसानी से प्लानिंग के साथ अरेंज कर सकते हैं। और लास्ट है ग्रेटर सेफ्टी टू वर्कर्स। लास्ट बट इम्पोर्टेंट, किसी भी प्लांट में वर्कर की सेफ्टी भी एक बड़ा इश्यू है। अगर प्लांट में वर्कर इस कंडीशन में होंगे कि उनको ये रहेगा कि एक्सीडेंट बहुत कम होंगे, मशीन का ब्रेकडाउन कम होगा, तो वो अपने पूरे मनोयोग से, पूरी एनर्जी से, पूरे मनोबल से प्लांट में काम करते हैं। तो ग्रेटर सेफ्टी टू वर्कर्स बिकॉज ऑफ ग्रेटर रिडक्शन इन नंबर ऑफ अनएंटिसिपेटेड ब्रेकडाउन्स। यानी अचानक से कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो वर्कर्स को ये पता रहेगा कि मशीन सेफली काम कर रही है और वो भी सेफ है। तो इस प्रकार से प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस हालांकि कॉस्टली है, लेकिन इससे हमें बहुत सारे फायदे भी हैं। तो आज हमने प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या है ये देखा। उसके बाद में जो विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स जो इसमें काम में लिए जाते हैं उनके बारे में जाना, और लास्ट में ये मशीन ये अनुरक्षण प्रणाली आधुनिक प्लांटों में कितनी फायदेमंद है और इसकी क्या क्या एडवांटेज है ये सीखा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।